सो गाइज दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CoinDTX। आप यहाँ पे देख सकते हो coindtx.com यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे आने के लिए आपको coindtx.com पे जाना होगा, तो यहाँ पे आप ऑफिशियल पेज पे आ सकते हो। सेकंड थिंग, आपको मोबाइल पे एप्लीकेशन चाहिए तो एंड्रॉइड यूजर हो तो आप गूगल एप्स पे क्लिक करके आप एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और सेकंड थिंग, आप एप्पल यूजर हो तो आप यहाँ पे एप्पल एप्स पे क्लिक करके एप्पल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अभी बात करते हैं लीगलिटी के बारे में। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे उनके पास FIU रजिस्टर सर्टिफिकेट भी है। FIU रजिस्टर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट रजिस्टर। अभी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंटरनेशनली ट्रांजेक्शंस करती है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करती है। सो उनके ऊपर ये नियंत्रण रखने का काम करती है, चेक करती है यहाँ पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है क्या, कुछ टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है क्या, गलत तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं क्या। ये जो सर्टिफिकेट है उन कंपनीज को और वेबसाइट को दिया जाता है जो कंपनीज और वेबसाइट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी फॉलो करती है। सो CoinDTX है जो फुल्ली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी फॉलो करती है। नेक्स्ट है ISO रजिस्टर। ISO सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आपकी कंपनी आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो। सो इनके पास ISO ISE सर्टिफिकेट है जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है सारे कंपनी के पास। सो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जानना है आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। सो यहाँ पे आपका नाम कुछ भी नाम हो, अलेक्स, और आपका ये यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है जैसे alex.todd@gmail.com। रैंडम में जीमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ, एक कोई जीमेल एड्रेस नहीं है और ये नाम भी गलत है। सो आप अपना नाम और जीमेल एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कोई भी पासवर्ड यूज करने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, 1 एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, और आप सिंबल भी यूज कर सकते हो इसमें पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो यहाँ पे दिखेगा आपको कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके कंटिन्यू विद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और आप कंटिन्यू विद गूगल से भी अकाउंट बना सकते हो, जो आपका गूगल अकाउंट है यहाँ पे लिंक करके आप गूगल से भी रजिस्टर कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोसेस है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड मांग सकते हैं, फिर उसके बाद पैन कार्ड मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना है। ठीक है, आधार लिंक करने के लिए, आधार वेरीफाई करने के लिए आपके पास OTP आएगा जो आधार पे आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो OTP डाल के आधार वेरिफिकेशन करना है। सेकंड, आपको ईमेल वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे OTP आता है, फिर OTP वहां डाल के आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो ये वेरिफिकेशन के लिए CoinDTX कंप्लीटली लाइक 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स ले सकता है। सो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यूज करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। सो लॉगिन होने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद पहला जो काम करना है, आपको जाना है ट्रेड में। ट्रेड में जाने के बाद आपको जाना है स्पॉट में। सो ये है स्पॉट का होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे क्रिप्टो करेंसी दिख रहा होगा। ये जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्राइस दिख रही होगी। सो आपने सिंपली क्या करना है, आपको आपके अकाउंट पे जाना है, आपको प्रोफाइल पे जाना है और आपको आपका प्रोफाइल अपडेट करना है, जिसमें फर्स्ट जो थिंग आती है वेरिफिकेशन, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा 24 आवर्स में। सेकंड थिंग, बैंक डिटेल्स, आपको KYC के लिए बैंक डिटेल्स अपडेट करने हैं यहाँ पे। जो बैंक एक बार लिंक हो जाता है, सो उसके बाद एडिशनल डिटेल मांगे जाते हैं। सो कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो यहाँ पे रजिस्टर करना है। नेक्स्ट थिंग है डिपॉजिट करना है आपको। डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आपको डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करना है। तो यार आपको जो भी अमाउंट ऐड करना है, 1000 रुपीज हो गए, 5000 हो गए, 10,000 हो गए, यहाँ पे आप नंबर डालिए और कंटिन्यू टू पे पे क्लिक किए। सो यहाँ पे देखिए कि इसने बैंक अकाउंट जो हमने लिंक किया था वहाँ पे उसने ऑलरेडी ऑर्डर सबमिट करने के लिए पेज बनवा लिया है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे फास्ट ट्रांसफर के लिए आपको पूछ रहा है, आप गॉट इट कर लीजिए बस। सो यार आपको 3 चीजें बस लगेगी। फर्स्ट है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। सेकंड थिंग आपको लगेगी IFC कोड। IFC कोड यहाँ से कॉपी कर लीजिए और बैंक नेम। बस ये 3 चीजें कॉपी करके इस अकाउंट पे 1000 रुपीज है वो ट्रांसफर कर लीजिए। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर IMPS कर सकते हैं, और आपका बैंकिंग का जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वंस आपने पैसे ट्रांसफर किए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव पेड। फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग चलेगा, चेक करेगा कि सिस्टम हाँ पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए। सो एक बार रिसीव होने के बाद जो आपका जो वॉलेट है वहाँ पे अमाउंट शो होने लगेगा। चलिए अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे बिटकॉइन बाय करना है। फिर बैक जाने के लिए आप CoinDTX पे क्लिक कीजिए। ठीक है, CoinDTX पे आप क्लिक करने के बाद ठीक है, फिर से आप ट्रेड पे जाइए। ट्रेड पे जाके आप स्पॉट्स पे जाइए। सो स्पॉट्स पे आने के बाद पहली जो चीज करनी है, आपको देखना है क्विक बाय। क्विक बाय ये जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हो। सो ये क्विक बाय का होम पेज है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आपको बिटकॉइन सिलेक्ट करना है और बिटकॉइन उसके आगे BTC लिखा होगा, और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। ये मस्ट है, जो BTC वो अपेयर हो जाएगा बाय करने के लिए। सो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है INR में, आपको कितना अमाउंट में बाय करना है, और नीचे आपका जो वॉलेट है उसका बैलेंस भी दिखाया जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है। लेट्स से आपको 5000 का बाय करना है तो यहाँ पे 5000 डालना है, और नीचे आपको कितने BTC मिलेंगे वो नंबर आपको दिखेगा। उसके बाद आपको बाय BTC पे क्लिक करना है। सो 1-2 सेकंड के बाद आपके पास BTC आपके अकाउंट में ऐड किए जाएंगे। सेकंड थिंग, आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप सेल टैब पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आपको कितना BTC सेल किया है वो अमाउंट डालिए, फिर क्या आपको कितने INR मिलेंगे, फिर उसके बाद सेल BTC पे क्लिक कीजिए। सो आपका जो अकाउंट है वहाँ पे INR शो हो जाएगा। अभी बिटकॉइन ट्राई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो में, सेकंड थिंग आपको जाना पड़ेगा स्पॉट वॉलेट में। तो स्पॉट वॉलेट पे आप क्लिक करोगे तो करंट जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो लेट से आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पे आपको सीधा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका INR रुपीज का जो बैलेंस है वो शो होने लगेगा। विड्रॉल करने से पहले आपको क्विक बाय पे जाके BTC आप पे सेल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे INR बैलेंस दिखेगा। उसके बाद आपको इंडियन रुपीज सिलेक्ट करना है। आपको ये इंडियन रुपीज नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप इंडियन रुपीज टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप इंडियन रुपीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालिए जितना आपको विड्रॉल करना है और कंटिन्यू टू विड्रॉ। सो जो आपने बैंक अकाउंट जो लिंक किया था वहां पे 72 आवर्स में ये जो पैसे है वो पहुंच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस है जहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा और सेकंड थिंग यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स है आपको मांगे जाएंगे। सो मस्ट है कि एक्टिव बैंक डिटेल्स आप ऐड करिए। आपके पास INR अकाउंट है तो INR पे यहाँ पे डिपॉजिट शो होने लगेगा। आपके पास USD अकाउंट है तो यहाँ पे USD डिपॉजिट शो होने लगेगा। जो भी करेंसी का अकाउंट है आपके पास वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। CoinDTX पे आपको बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज भी मिल जाएंगे जैसे कि इथेरियम है और उसके बाद सोलाना है, मोनेरो है, डॉजकॉइन्स है, जो भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। मैं उसको बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है वो स्कैम है। मुझे लगता है मैं बिटकॉइन इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि बिटकॉइन एक्चुअली जो फंडामेंटल्स है क्रिप्टो करेंसी वो फॉलो करता है और जो बाकी के जो क्रिप्टो करेंसीज है इथेरियम हो, क्लासिक हो गया, मोनेरो हो गया, सोलाना हो गया, फंडामेंटल्स फॉलो नहीं करती क्रिप्टो करेंसी के। जैसे कि फंडामेंटल्स में आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई उसके लिए प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करता, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, पब्लिक सिस्टम है। सो जो क्रिप्टो करेंसीज है बाकी की वो ये चीज फॉलो नहीं करती है। उनके पीछे कोई थर्ड पार्टी है, कोई कंपनी है। जैसे इथेरियम क्लासिक, उसका जो ओनर है वो है विटालिक बुटेरिन। ये जो बंदा है ये इथेरियम का ओनर है, इथेरियम इसने बनाया है। सो इसके पीछे ये है। सो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इथेरियम जो है स्केयर एसेट नहीं है। स्केयर का मतलब होता है सप्लाई हो, शॉर्टेज हो, लिमिटेड हो। अभी इथेरियम का जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। इथेरियम अनलिमिटेड बनाया सकता है तो इथेरियम मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से इथेरियम हो गया, बाकी जो क्रिप्टो करेंसी हो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं और स्केरिसिटी नहीं है, उनके पीछे कोई थर्ड पार्टी है। इसकी वजह से मैं वो चीजें आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है वो चीजें स्कैम है। बिटकॉइन इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे एक स्केयर एसेट है, उसका सप्लाई लिमिटेड है। टोटल नंबर ऑफ जो अवेलेबल बिटकॉइन है वो 21 मिलियन है और बिटकॉइन एक एक्चुअल सेविंग सिस्टम है। वहां पे आप आपके जो पैसे है वो सिक्योर रख सकते हो, सेफ रख सकते हो। और बिटकॉइन के रिटर्न्स की बात करें तो टोटल मिलियंस में रिटर्न है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बिटकॉइन के जो फंडामेंटल्स है उसके पीछे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उसका स्केरिसिटी है, उसका सप्लाई कम होता रहता है तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है और उसका प्राइस बढ़ता रहता है और उसको आप ऑफलाइन स्टोर कर सकते हो और कोई उसको हैक नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपके पैसे हमेशा आपके पास रहेंगे और सेफ रहेंगे। CoinDTX से आप बाय कर सकते हो। CoinDTX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वहां पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो, बट आपको मस्ट है कि बिटकॉइन ही बाय कीजिए क्योंकि वो एक लीगल है, ऑथराइज है और एक फ्यूचर मनी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अभी बिटकॉइन यूज कर रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल अभी बिटकॉइन यूज कर रहे हैं एज ए करेंसी और धीरे धीरे आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा कंट्री अभी ज्वाइन हो रही है। सो आप भी इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को सिक्योर कीजिए और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कीजिए। सो आपकी क्या राय है बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के विषय में आप क्या क्या जानते हो और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे अप्रोच कीजिए।